बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहिल इकराम अजमईन व बारिक वसल्लिम। खैरुन्नासी मन यनफ़उ लिन्नास। लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे। बज़्म रूहानियत ऑफिशियल चैनल में मैं तमाम नाज़रीन को, सामईन को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ और एक नए उन्वान के साथ, नए रूहानी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा रूहानी मौजू है वो है आसिबी अलामात और असरात की पहचान। अमलियात की दुनिया में और अमलियात की इस्तिलाह में, अमलियात की लाइन में आपने आसेब का नाम तो सुना होगा और सुनते ही रहते हैं। तो आसेबी अलामात क्या है? अगर किसी पर आसेब का खलल हो जाए तो उसकी पहचान क्या है? और असरात की पहचान क्या है कि किसी रूहानी चीज़ का, किसी रूहानी शय का अगर असर हो जाए तो उसका पहचानने का तरीक़ा क्या है? हम जो है इस प्रोग्राम में मुख्तसर आपको जो है बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह मर्ज़ की मुनासिब तशख़ीस से, जिस तरीक़े से मर्ज़ की मुनासिब तशख़ीस कहते हैं मर्ज़ को चेक करना, किसी चीज़ को जांचना, तो मर्ज़ की मुनासिब तशख़ीस से दवा जल्द असर करती है। यानी कि जब किसी को कोई परेशानी हो, कोई मर्ज़ हो, चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी हो, अगर उसका टेस्ट, लिबर्टी टेस्ट हो या हिकमत के ताल्लुक़ से हो या रूहानियत के ताल्लुक़ से इस्तिखारा हो, अगर जो है वो टेस्ट बेहतर हुआ और मुनासिब हुआ तो दवा जो है जल्द असर करती है। इसी तरह असरात आसेब का हाल है कि अगर मालूमात दुरुस्त हों तो अमल सरीउत तासीर हो जाता है। अगर जो है किसी पे रूहानी मामला हो जाए और आमिल उसकी तशख़ीस करे, उसका टेस्ट करे, उसको अपने तरीक़ेकार से जांचे और ये बात साबित हो जाए, डिक्लियर हो जाए और वो इस पर जो है मुअतमिद हो जाए, उसका एतमाद मुकम्मल हो जाए और मालूमात दुरुस्त हो जाए कि इस पर जो है आसिबी असरात के मामलात हैं, तो अब जो वो अमल करेगा, जो इलाज के तरीक़ेकार इस्तेमाल करेगा, तो वो सरीउत तासीर हो जाता है। यानी कि फिर वो फ़ायदेमंद होगा, 100% जो है उस इलाज से उस मरीज़ को फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरीके से हम जो है आसेब व जिन के असरात की अलामात जो है आपको बयान करते हैं कि इसकी जो है अलामत क्या होती, पहचान क्या होती है। आप इसको जांचेंगे कैसे? कि देखिए, जो है धागे के 7 तारों को, धागा जो आता है नॉर्मल सिलाई वाला धागा या काला सूत आता है या नीला धागा आता है, तो कोई भी धागा लिया जाए और धागे के 7 तारों को मरीज़ के पैर के अंगूठे से लेकर पेशानी तक, यानी कि पेशानी जो बाल निकलने की जगह होती है, ये हमारा जो मत्था होता है और जो जड़ होती है ऊपर जहाँ से बाल निकलते हैं, वहाँ से लेकर के जो है मरीज़ के अंगूठे तक जो है उसको नापें और 7 तार नापें और दुरुस्त बिल्कुल नापें। और फिर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़कर 7 बार सूरह फातिहा और 1 बार आयतुल कुर्सी और 1 बार ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कनूश, मनकूश, हमाश, शाकीस, माश, आयूश, बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब 7 तार आप नाप लें तो सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लें, कोई भी दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, और उसके बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें और 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर जो है इस दुआ को पढ़ें। अब धागे को फिर नापें, उस पे जो है दम कर लें। अब 7 उसकी लड़ें हो जाएंगी, पूरे धागे पे दम कर दें। अब फिर से उसी तरीके से सर से लेकर के अंगूठे तक वो मरीज़ को फिर से नापें। अगर 1 अंगुश्त कम है, अगर जो है 1 अंगुली वो कम हो जाए तो मरीज़ पर देव का असर है, ये जो है ये आमिल को ये ख्याल करना चाहिए। और इस बात की तस्दीक हो गई, अगर 1 अंगुल धागा घट जाएगा तो मरीज़ पर किसी देव का असर है। अगर 2 अंगुल कम हो तो आसेब का असर है।
اور اگر 3 انگل کم ہے تو بلا ہے، کوئی بھی بلا، اور اگر 4 انگل کم ہے تو صبیان کا اثر ہے۔ صبیان کے تعلق سے آپ جو ہماری کلپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ صبیان کیا ہے۔ تو اگر جو ہے 4 انگل کم ہوتا ہے تو صبیان کا اثر ہے، اور اگر 1 انگل زیادہ ہو جائے گھٹنے کے بجائے تو آدمی کی نظر بد ہے۔ اگر 1 انگل زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھا جائے کہ کسی انسان کی نظر کا وہ بندہ شکار ہو گیا ہے۔ اگر 2 انگل زیادہ ہے تو نظر جو ہے کفتار ہے، نظر جو ہے کفار کسی کافر کی نظر ہے، شیطان کی نظر ہے۔ اگر 3 انگل زیادہ ہے تو بائی کا اثر ہے۔ یہ جو ہے بائی جس کو ٹونا جادو کرنے والی عورتیں کہتے ہیں، اکثر جو ہے یہ جنگلات میں پائی جاتی ہیں اور یہ جو ہے ٹونا جادو کرتی ہیں۔ تو اگر 3 انگل زیادہ ہو جا رہا ہے گھٹنے کے بجائے تو پھر خیال کیا جائے کہ جو ہے وہ بائی کا اثر ہے۔ اگر 4 انگل زیادہ ہے تو وہ پھر جو ہے بخار کا اثر ہے۔ 4 انگل زیادہ ہو جائے تو جس کے جسم کے اندر بخار ہے، جس سے مریض کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، اور اگر کم زیادہ نہ ہو تو محض بدنی اور مادی مرض ہے۔ اگر ایک بھی کم نہ ہو، نہ گھٹ رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے، تو سمجھیں پھر اس کو جسمانی مرض ہے، پھر اس کو جو ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کو پھر جو ہے اس کا مناسب علاج کروایا جائے۔ دوا سے آدمی اچھا ہو جائے گا۔ اگر کسی بلا یا آصیب کا اثر ہو تو علاج روحانی یعنی عملیات قرآنی اور تعویذات سے رجوع کریں۔ اگر کوئی روحانی معاملہ اس پر ہے تو دیکھیے بیماری دونوں ہیں، جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے اور روحانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ اگر تشخیص میں یہ ثابت ہو گیا کہ اگر روحانی مرض آصیبی علامات ہیں، شیاطین کا اثر ہے، جن کا اثر ہے، دیو کا اثر ہے، تو پھر جو ہے وہ روحانی علاج کی طرف اور عملیات قرآنی و تعویذات کی طرف رجوع کیا جائے۔ کسی بہتر اور شریعت کی روشنی میں عملیات کرنے والے عامل سے ملا جائے اور اپنا جو ہے مناسب علاج کروایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ یہ آصیبی علامات اور اثرات کی پہچان ہم نے بتائی، اس کا تشخیص کا طریقہ بتایا، اس سے خدا فائدہ حاصل کریں اور دوست و احباب کے درمیان بھی شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔